अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस क्लास में आज हमने स्टडी करना है लाइन सेगमेंट टूल को। लाइन सेगमेंट टूल, इसके साथ हमारे पास कुछ और भी इसके साथ रिलेटेड कोई टूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ आज करवाऊंगा एडोब इलस्ट्रेटर में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो इतना ज़्यादा खास जगह पर भी इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कुछ टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक वो आप एंड पर ज़रूर देखेंगे ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो उससे पहले जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों ये हमारे सामने एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ चुका है और आज हमने जो टूल स्टडी करना है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट टूल। और ये स्लैश जो है इसकी शॉर्टकट कमांड है और इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ टूल्स हैं लाइक आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। कुछ ये टूल्स हैं इसके साथ ही रिलेट करते हैं, तो उनको भी आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट टूल। अब लाइन सेगमेंट टूल इसके नाम से ही जाहिर है कि हम कोई लाइन क्रिएट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपने बेसिकली इसमें ज़्यादातर आपने मैथ में इसको पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं। और हम अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करके और यहाँ आपने क्लिक करके रखना है और आप जहाँ तक भी लाइन लगाना चाहते हैं, जिस तरह की लाइन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसका स्ट्रोक वगैरह है, आप इसके स्ट्रोक कम करना चाहें कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन को अगर आप देखें, आप समझ रहे होंगे कि मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट की है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं है क्योंकि मैंने आपके सामने क्रिएट किया, ये लाइन है। अब इसका आप बोलेंगे लाइन इतनी ज़्यादा थिक तो नहीं होती, लेकिन ये क्या है कि मैंने इसके स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया है। आपको समझ आ रही होगी ना कि मैंने इसका स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो अभी भी ये है लाइन वही, तो मैंने इसके स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया है, तो इस वजह से आपको ये रेक्टेंगल शेप की लग रही है। उसके बाद आपके पास अगर आप लाइन क्रिएट करते हैं ना, लाइन बनाते हैं लाइन सेगमेंट टूल से, अगर आप शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट आप मूव करवा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये शिफ्ट प्रेस करके अगर आप इसको मूव करवाएंगे तो ये 45 डिग्री पे मूव करेगी, 90 पे, 180 पे और इस तरह से 360 पे ये लाइन मूव करती है। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आप अगर लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको आप शिफ्ट के साथ अगर लगाएंगे तो ये बिल्कुल लाइन एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। आप देखें इस तरह से। तो अब इस लाइन टूल के अंदर, लाइन सेगमेंट टूल के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ये इसके यूनिफॉर्म में ये वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल इसकी होती है क्या कि आपने लाइन का डिज़ाइन या उसकी शेप किस टाइप की देनी है। तो इसी के अंदर ये कुछ डिज़ाइन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी लाइन इस तरह की बनेगी। अगर मैं इसके साथ ये देखता हूँ तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट से डिज़ाइन है जिनको आप अप्लाई करवा के लाइन को कोई भी शेप दे सकते हैं। अब आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए, ये लाइन की है बेसिकली ये लाइन स्ट्रोक पाथ, तो उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन दिया है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ यानी इसके यूनिफॉर्म के कुछ प्रोफाइल विड्थ हैं, उनको आप चेंज करके लाइन की शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर, मैं यूनिफॉर्म पे अभी रखता हूँ, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यूनिफॉर्म पे ही रख लेता हूँ। और उसके बाद ये इसका हमारे पास आ जाता है ब्रश डेफिनेशन। अब ब्रश डेफिनेशन, ये हम ब्रश टूल जब करेंगे ना एडवांस में, तो हम ब्रश डेफिनेशन को कम्प्लीटली एडवांस में देखेंगे जब हम ब्रश टूल करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो क्लासेस आने वाली हैं उन्हीं क्लासेस के अंदर ही हम ब्रश टूल को स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि ब्रश टूल किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से ये लाइन टूल मैंने लिया और शिफ्ट होल्ड करके शिफ्ट मैंने यहाँ से प्रेस किया और मैंने एक लाइन बना दी इतनी सी, और इसका मैं स्ट्रोक जो है बढ़ा देता हूँ।
ये मैं अगर 14 पे कर दूँ ये फिर भी कम लग रहा है, 14 से अगर मैं 20 पे कर दूँ ये भी कम लग रहा है। तो अभी मैं इसका जो 40 पे रख दिया है मैंने इसका स्ट्रोक, और अब इस लाइन का जो ब्रश डेफिनेशन है वो मैं ये रख रहा हूँ। तो ये देखें, उसी ब्रश के साथ साथ ये लाइन आपको बताएगी कि किस तरह से डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें ब्रश की डेफिनेशन, आप यहाँ से फिर इसको आप कोई भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से अमेजिंग से आप डिज़ाइन भी इस तरह क्रिएट कर सकते हैं लाइन टूल से। तो बेसिकली आप इन ब्रशेस की डेफिनेशन को बढ़ा कम करके इनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो था हमारे पास लाइन टूल, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट के ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी। लाइन सेगमेंट बोलते हैं किसको है, जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और उसके बाद ये हमारे कुछ टूल्स हैं। आर्क टूल, आर्क टूल क्या है कि हम कोई भी आर्क क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इस तरह से आर्क, या फिर आप इस तरह से ऊपर की तरफ आर्क बनाना चाहें, नीचे की तरफ जो भी शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक्यूरेट आर्क आएगी। ये देखें, तो ये आर्क टूल है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा पकड़ के वहाँ रख दूँ, आर्क क्रिएट करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद स्पाइरल टूल। अब स्पाइरल टूल ये आप देखें, स्पाइरल टूल है। आपने बहुत सारे टी शर्ट की डिज़ाइन में, कलरिंग में आपने ये देखा होगा कि डिज़ाइन जो क्रिएट करते हैं वो स्पाइरल शेप का ही करते हैं। तो इसमें ये स्पाइरल आ गया। और उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल और ग्रिड। शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ये ग्रिड क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास हो जाता है रेक्टेंगल और ग्रिड। अब ये रेक्टेंगल और ग्रिड जब हम एडवांस में लोगो डिजाइन करेंगे ना, तो उनमें मैं आपको इन ग्रिड्स का कंप्लीटली इस्तेमाल बताऊंगा कि हम इन ग्रिड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन वो उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोलर ग्रिड। पोलर ग्रिड कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको क्रिएट करता हूँ तो ये हमारे पास है पोलर ग्रिड। ये बेसिकली पाथ पे ही काम है सारा इस टूल में। तो ये है पोलर ग्रिड। तो इस क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ये ग्रिड का जो काम है ये एडवांस में लोगो डिजाइन के लिए आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। और आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।